इधर अभी आप लोगों को आदेश दिया गया था कि अब अखंड साधना शिविर बजाय खंडित साधना शिविर लगाओ। उसका समय दिया गया था इसी मकर संक्रांति तक, वो समय आज पूरा हो गया। अब दूसरा चरण चलेगा साधना शिविर लगाने का, अखंड साधना शिविर लगेगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा देर है। उससे पहले 3 दिन का अखंड नाम धुनी होगा, उसको जगह जगह पर लगाना है। उसमें हर कोई बैठेगा, जैसे परिवार के लोग हैं आपके, बैठ कर के नाम धुनी बोलेंगे। रिश्तेदारों को भी बुला सकते हो, मिलने जुलने वालों को आप निमंत्रण देकर बुला सकते हो। जैसे कुछ लोगों के यहाँ कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, जैसे बहुत से लोग कथा भागवत सुनते हैं, प्रवचन करते कराते हैं, तो निमंत्रण दे करके, न्योता दे करके लोगों को बुलाते हैं कि हमारे यहाँ आप आइएगा। और आपके मिलने जुलने वाले हैं, दोस्त हैं, आपके व्यवहार वाले हैं या रिश्तेदार हैं, वो लोग भी आपको बुलाते होंगे, आप जाते होंगे। इसी तरह से उनको बुलाओ और जगह जगह पर आप लगाओ साधना शिविर। जगह जगह पर लगा दो जहाँ भी संभव हो। 72 घंटे का ये चलेगा, रात और दिन, 3 दिन का ये होगा, रात दिन चलेगा। ये खंडित नहीं होगा, अखंड चलेगा। कुछ लोग वहाँ बैठे ही रहेंगे जहाँ जहाँ शिविर लगेगी, और ऐसी जगह पर आप लोग लगवाना कि जहाँ खंडित न हो, चल जाए। तो खंडित नहीं होता है। जैसे एक साथ लोग बैठ गए, 2-3 लोग एक तरफ हो गए, अब 2-3 लोग बराबर एक साथ बोलें, और फिर उसके बाद फिर जो और दूसरे लोग रहें वो 2-3 लोग लगातार बोलें, और उन्हीं के साथ और लोग भी बोलेंगे, बराबर बोलते रहेंगे, बराबर बोलेंगे। तो उसमें थोड़ा उनको आराम भी मिल जाएगा बोलने वालों को, और खंडित भी नहीं होगा। जैसे हमारे साथ 2-3 लोग बोलने लग गए, अब उसके साथ बोलने लग गए और लोग, और फिर उसके बाद उधर सामने वाले बोलेंगे, तो खंडित नहीं होगा। तो लगातार वो चलेगा, ये चलेगा बराबर। 5-6 लोग, यानी इससे ज़्यादा अगर बैठे भी रहें वहाँ, तो सब लोग बोलते रहेंगे, तो यह नाम रट जाएगा। जय गुरुदेव नाम जो वक्त का नाम है, जगाया हुआ गुरु महाराज का यह नाम है, जिसमें इस समय पर भगवान परमात्मा की ताकत पूरी भरी हुई है, जिसको बोल करके यानी बीमारियाँ ठीक की गई हैं। मौत के समय दर्द हुआ, पीड़ा हुआ, यमराज के दूत आए खाली कराने के लिए शरीर को, जय गुरुदेव नाम कान में बोलने से, ध्वनि बोलने से मरने वाले के सामने से यमराज के दूत हट गए। एक बार परीक्षा लेकर के बहुत लोगों ने देखा, आप ये देख सकते हो, बच्चों परीक्षा देने के लिए जाओ, पढ़ाई तो खूब करना, लेकिन अगर मान लो वहाँ कोई सवाल भूल जाओ, तो आँख बंद करना, अंदर में जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना, सवाल याद आने लगेगा। 106 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ, दवा बहुत पिलाए हो, बुखार न उतर रहा हो, तो आप जय गुरुदेव नाम बोल करके, ध्वनि बोल करके, दवा पिला करके और उसको लेटा दो। देखो 2 घंटे 3 घंटे के बाद बुखार कम हो जाएगा। और लगातार अगर बोलवाने लग जाओगे तो वही दवा फ़ायदा कर जाएगी जो नहीं फ़ायदा करती है। बराबर दवा पिलाते रहना, परहेज रखना, और वो भी मरीज भी बोलता जाएगा, बराबर बोलेगा तो आराम मिल जाएगा गुरु महाराज के लिए। तो यह सब बातें करके बहुत लोगों ने देखा है, आजमाइश किया है। जो नए लोग आप आए हो, एक बार परीक्षा के तौर पर आजमाइश कर सकते हो, लेकिन नाम अगर याद नहीं रहेगा, बोल नहीं पाओगे, गलती करोगे बोलने में, तब कैसे यानी समझो सुनवाई होगी। जैसे किसी का नाम मोहन है और सोहन सोहन बुलाओगे तो कहाँ से बोलेगा वो मोहन। इसीलिए यानी समझो कि शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, और नाम जय गुरुदेव बोलना चाहिए, जय गुरुदेव यानी आवाज़ निकलनी चाहिए मुँह से, ध्वनि जैसे अभी आपको बुलवाऊँगा उस तरह से बोलना रहेगा। और जो जिम्मेदार हो संगठनों के, गांव स्तर के जो जिम्मेदार हो, नहीं हो तो आप बन जाओ जो लगवा सकते हो, तो आप सब व्यवस्था बनवा दोगे, वो चल जाएगा, लोग बोल ले जाएंगे, उसका फल आपको मिलेगा। नाम धुनी शिविर में बैठने वाले को, बोलने वाले को, लगवाने वाले को, जगह देने वाले को, व्यवस्था करने वाले को, सबको लाभ मिलेगा। जो जिसकी जितनी मेहनत होगी उसका फल उसको मिलेगा।
आप कहो कि तुरंत का तुरंत फल मिल जाए, तो यह फल ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा कि हाथ में जैसे अमरूद के अलावा सेब दे दिया जाता है, ऐसा फल ये नहीं रहेगा। यह फल आपके मौके पर काम आएगा। कौन से मौके पर? जब जान बचने का कोई मौका नहीं होगा, जब आप परेशान हो जाओगे किसी भी तरफ, आपके लिए कोई इज्जत बचने का, जमीन जायदाद बचने का जब कोई उपाय नहीं रहेगा, तब जब याद करोगे गुरु महाराज दया करो, तब यह आपका फल आपके काम आ जाएगा। तो इसलिए आप इकट्ठा करो फल को, उसको अपने रिजर्व रखो। मौत के सामने पीड़ा कम करेगा, मौत जब आ जाएगी आखिरी वक्त पर पीड़ा कम करेगा, दर्द कम करेगा। प्राण के निकलते समय पीड़ा दर्द जो होता है, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान से नहीं सुनाई पड़ता है, ऐसे समय पर ये फल आपके काम आएगा। तो मेहनत करो आप बच्चियों, आप भी इस व्यवस्था में लगो और लगवाओ, और लोगों को बुलाओ। अपने घर में अगर लगाते हो, आपके पास जगह है, तो रिश्तेदारों को बुला लो, पड़ोसियों को बुला लो, और ध्वनि बुलवाओ, नाम ध्वनि, इस नाम ध्वनि को बुलवाओ आप लोग। तो ये कार्यक्रम आयोजित करो आप ये कब से कब तक होगा? अब देखो कुछ गैप बीच में देना जरूरी है तैयारी के लिए, क्योंकि मान लो ये यहाँ से प्रसारित कर देंगे, और आज यूट्यूब पर या और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उस पर आप देख लोगे, लोगों को पता चल जाएगा। तो कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहाँ मोबाइल तक नहीं काम करता है। मुझे मालूम है पहाड़ियों पर, मैं तो बहुत दूर दूर तक गया हूँ, जगह जगह ऐसी जगह कि कहा यहाँ कोई साधु महात्मा नेता भी कोई आते ही नहीं है। वो तो बेचारे बड़े गरीबी झेल रहे हैं, बड़ी ऐसी स्थिति में गया हूँ, सब जगह गया हूँ। और जगह तो गुरु महाराज के साथ गया, गुरु महाराज के जाने के बाद मैंने और मेहनत किया। जहाँ गुरु महाराज भी नहीं गए थे वहाँ तक भी मैं गया, वो मैंने तो देखा। बड़े मतलब यह है कि लोग यानी मतलब दिक्कत में रह रहे हैं, लेकिन भगत हैं, वो भक्ति पूरी है, भजन करते हैं। तो उन तक संदेशा पहुंचाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, जाना पड़ेगा आपको, जिम्मेदारों को भेजना पड़ेगा, आदमियों को, तो वहाँ तक के लिए टाइम चाहिए। तो कम से कम 10 दिन का तो टाइम आपको चाहिए। तो आज से लेकर के 10 दिन आप टाइम देंगे। 24 तारीख को यह नाम ध्वनि शुरू होगी, इसी महीने में शनिवार दिन पड़ रहा है, और 25 को भी छुट्टी है, 26 जनवरी भी आनी पड़ रही है। तो समय रहेगा इसमें, कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी समय मिलेगा। कुछ दफ्तर ऐसे हैं कि जो शनिवार को भी बंद रहते हैं। तो अब आप ये समझो 24 तारीख से शुरू होगा, मैं शुरू करा दूँगा। टाइम आपको 1-2 दिन में मालूम हो जाएगा कि कितने बजे शुरू किया जाएगा, तो उस दिन से मैं शुरू कर देंगे और ख़त्म भी मैं करा दूँगा। आवाज़ जब लगेगी वहाँ से उन्हें टाइम बता दिया जाएगा, उतने बजे आप खबर कर देना कितने बजे शुरू हो जाएगा, उतने बजे बोलना लोग शुरू कर देंगे, उतने बजे समाप्त कर देंगे। तो अब आप ये बहुत बात समझ लो कि 24 जनवरी से ये शुरू होगा, तो 25, 26, 27 को ख़त्म होगा। जिस टाइम शुरू होगा 24 को, उसी टाइम 27 को समाप्त हो जाएगा। खबर आपके पास आ जाएगी कितने बजे शुरू होगा। अभी 2 दिन के बाद बता दूंगा आपको।